नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से कौन सी वो जमात है जो ये वाकई चाहती है कि ये इलेक्शंस ना होने पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बात के ऊपर एतराज उठाया गया कि डिप्टी कमिश्नर्स को बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो तैनात ना किया जाए, बल्कि ये निज़ाम उनके हाथ में देने की बजाय साबका निज़ाम पर रिलाय किया जाए। इस पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का हुक्म दिया कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। तो वो कौन सी ताकत है जो इलेक्शन को नहीं होने देना चाहती, या वाकई ये लोग इलेक्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखते हैं, जायजा लेते हैं आज के प्रोग्राम में कि हकीकत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून चाह क्या रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायजा पर मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर फैसल जहां। और जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जराये के मुताबिक इमरान खान अपनी जेल से बैठे हुए उन्होंने अपने जो वकला हैं और अपने जो उनके आज़ाद इस वक्त जो रहनुमा हैं उनको इस बात का हुक्म दिया कि वो लोग जाएं और हाई कोर्ट में इस बात पर अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपील करें इस बात के ऊपर कि डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं मुख्तलिफ अजला के, इलेक्शन कमीशन ने उनको जो तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है कि उनसे जो है वो ड्यूटीज ली जाएंगी बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर। तो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई रोल बनता है या उन लोगों को इसके ऊपर हमें कोई रोल देना चाहिए? इन रोल्स को चैलेंज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और लाहौर हाई कोर्ट ने इस बात का फैसला दिया कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया जाए और फिर उसके बाद इलेक्शन को का शेड्यूल उसके बाद अनाउंस किया जाए जब इसके मुतबादिल कोई प्लान जो है वो उसको पेश किया जाएगा। लेकिन जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार दे दिया और फिर उसके बाद गुज़िश्ता रोज हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए नया शेड्यूल जो है वो जारी करे। और इस शेड्यूल को जारी करने के लिए जब हुक्म दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज जो है वो 8 फरवरी की डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुनक्किद होंगे 8 फरवरी 2024 को। उसके लिए 20 से 22 दिसंबर तक, इसी माह की 20 से 22 दिसंबर तक जो है वो उम्मीदवार कागजात नामजदगी अपने दाखिल करवा सकते हैं, जबकि 24 से 30 दिसंबर तक जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद मंजूर या मुस्तरद होने वाले जो कागजात हैं उन पर अपील करने की जो आखिरी तारीख है वो है 3 जनवरी 2024 और 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर अपील अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। जी जनाब, 11 जनवरी को फहरिस्तें जो हैं वो जारी कर दी जाएंगी, मुरतब कर दी जाएंगी, डिस्प्ले कर दी जाएंगी और उसके बाद कागजात नामजदगी वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 12 जनवरी 2024 होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को 2024 को जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और यूं जनाब इलेक्शन कैंपेन्स जो है वो तमाम उम्मीदवार शुरू करेंगे और 8 फरवरी को जो है वो पोलिंग होगी और पोलिंग के बाद जो है पाकिस्तान के लिए एक नई हुकूमत जो है वो जमहूरी हुकूमत जो है वो सामने आने के इम्कानात आए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह शेड्यूल जारी कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह बयान जारी किया गया है कि उन्होंने हरगिज भी उनके हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि इलेक्शन किसी भी तरह से डिले का शिकार हों, ताखीर का शिकार हों, बल्कि उनके मकासद सिर्फ ये थे कि डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो लोग हैं उनको इस चीज़ के बारे में हरगिज भी किसी किस्म का इख्तियार ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला जारी किया है, अभी बात करने से पहले उस फैसले पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। उन्होंने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फैसला जारी किया है उसके मुताबिक अदालत कहती है कि क्यों ना आपके खिलाफ
तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, ऐसा अदालत ने कहा है जी। उमैर न्याजी, बैरिस्टर उमैर न्याजी को जिन्होंने अपील की लाहौर हाई कोर्ट में और उनकी नीयत पर उंगली उठाई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा और उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब पाए गए। ये जनाब खुद सुप्रीम कोर्ट का कहना है और तहरीरी हुक्म में ही कहा गया है कि हाई कोर्ट ने 2753 DROs, ROs और AROs का काम रोक दिया और लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। जी जनाब, ना सिर्फ उमैर न्याजी पर उंगली उठाती नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बल्कि उसमें लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर भी इस बात पर तनकीद की गई कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले की वजह से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा और इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया गया। और जनाब अदालती हुकूमत में अदालती हुक्म में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में ही कहा गया है कि DROs और ROs को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात किया गया और तैनात अफसरान पहले से बतौर इंतजामी अफसर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यानी वो ऑलरेडी पहले से जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो ऑलरेडी अपने डिस्ट्रिक्ट में ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इलेक्शन की अमल की ऑलरेडी से ही वो निगरानी पहले से ही ये लोग करते हैं, लिहाजा इनको कोई इजाफी काम हरगिज नहीं दिया गया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है और लाहौर हाई कोर्ट को दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया जाता है। तो जनाब लाहौर हाई कोर्ट को उनके हाथ पांव बांध दिए सुप्रीम कोर्ट ने और फिर उसके बाद 8 फरवरी के लिए इलेक्शन को जो है वो अनाउंस कर दिया गया और फिर अब 8 फरवरी को जनाब इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब ये अमल यहाँ पर नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो यकीनन इस बात के ऊपर है, इस चीज़ के ऊपर है, इस बात पर जोर है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए और 8 फरवरी को होने वाले इन इलेक्शंस के जरिए जमहूरी और इंतखाब का इलेक्शन का जो प्रोसेस है इसको नहीं रुकना चाहिए। दूसरी जानिब अगर हम इस बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर ये आवाज़ उठाती है कि जी हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि इलेक्शन प्रोसेस को मुतासर किया जाए, तो हमें उस बात पर भी बिलीव करना चाहिए क्योंकि ये प्रोसेस, ये इंतखाबी प्रोसेस यकीनन जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर्वाइवल है उसके लिए भी इस इलेक्शन का होना बड़ा ज़रूरी है। सो जनाब सर्वाइवल है क्या? अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत है या ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक हवा है? ये साबित होगा 8 फरवरी के इलेक्शन से और 8 फरवरी के इलेक्शन से ही ये भी साबित होगा कि वोट में हकीकत में वोट को इज्जत देने समेत वोट के अंदर ताकत है कितनी और वोट किस कदर किसी भी कौम के मामला को कितनी जोरदार अंदाज में तब्दील कर सकता है। बकौल आसिफ अली जरदारी साहब के जनाब जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सो जनाब इस इंतकाम को इमरान खान कितनी हद तक लेने में कामयाब होते हैं और कम बैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते और अवाम उनके साथ कितनी हद तक साथ देते हैं ये तो वक्त साबित करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि एक बड़े जोरदार एक प्रोपेगेंडा का शिकार होने के बाद जो उनकी एक कहेंगे कि मकबूलियत का जो ग्राफ है उसको मुतासर किया गया, ना सिर्फ मुतासर हुए बल्कि पिछले 1-1.5 साल में जो उनकी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसने उनके ग्राफ को किस हद तक पीछे गिराया और गिरने के बाद इस वक्त वो कहाँ खड़े हैं इलेक्शन स्टैंड करने में, इलेक्शन विन करने में कितना उनके अंदर जोर है, ये भी तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। सो जनाब थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा देखते हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है इस लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दोनों पार्टीज को तीनों पार्टीज को जो है वो मुतमिन होना जरूरी है। सो जनाब डिस्ट्रिक्ट यकीनन डिप्टी कमिश्नर्स को जहां पर ये इख्तियार दिया गया है उनको ये इजाफी इख्तियार जो है वो नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये इसमें तैनातियां और कहीं ना कहीं असर रसूख और ये तमाम चीज़ें चलती हैं। सो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा फेयर इलेक्शन प्रोसेस हो, एक अच्छा इलेक्शन हो ताकि अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात जो है जो भी है वो सामने आ सके और इस मुल्क की खैर। जनाब उर्दू जायजा पर कुछ थोड़ा सा ब्रेक रहा, कुछ ना मालूम या ना बताया जाने वाली कुछ वजूहत की बिना पर हम आपके साथ राब्ते में नहीं रह सके, लेकिन इस राब्ते को हम जोड़ते हैं और रेगुलर करते हैं आज से दोबारा से इंशाल्लाह आपको रोज़ाना की बुनियाद पे हम मुल्की आलमी और फिर स्पोर्ट्स की जो सरगर्मी है इन पर रोज़ाना की बुनियाद पे आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी मोहब्बतों का जो सिलसिला है ये जुड़ा रहे और यूं ही आगे चलता रहे और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे रिश्ते और भी मजबूत हों और फिर हम फेयर वे में
पाकिस्तान की मोहब्बत में हम जो है वो इन सियासी तजियों को किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए हम इनको तजिया करें इस अंदाज में कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का बायस हो। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।